नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे यानी कि फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होती है। अब देखो दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी भिन्न आपके सामने देखो कुछ इस तरह की आ जाती है, तो इनको बिना भाग किए कैसे करना है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ आपको दो ट्रिक देने वाला हूँ, ट्रिक 1 और ट्रिक सेकंड। तो बने रहना है, पूरी वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। बिना भाग किए, समझ रहे हो ना, यानी बिना भाग किए आपको फ्रैक्शन को किस प्रकार से पता करना है कि छोटी है या बड़ी है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं कि 35 बटे यहाँ पे 47, ये आपके सामने एक फ्रैक्शन है, सभी को पता है फ्रैक्शन है। अब आपके सामने दूसरी फ्रैक्शन आ जाए कि यहाँ पे 31 बटे 37। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि इन दोनों बिनों में से आपकी ये वाली बिन बड़ी है या फिर ये बिन बड़ी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें भाग लगा के चेक करेंगे कि 35 में 47 का भाग लगाएंगे, 31 में 37 का भाग लगाएंगे। तो भाई भाग लगाने का जो तरीका है वो आपका गलत है, ठीक है। भाग लगाने का तरीका जो आपका गलत है। अब इतने आपके सामने जब आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो, तो भाई ऐसा तो है नहीं है कि छोटी छोटी परीक्षण आपके सामने आएगी, बड़ी परीक्षण आएगी, और उन बड़ी परीक्षणों का भाग लगाना आपके लिए अनुचित होगा। आपका समय वेस्ट होगा और आपका भाग भी क्या पता सही जाए नहीं जाए, गलत हो जाए। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आपके सामने मैं ट्रिक लेके आया हूं। कितनी ही बड़ी बिन हो, कितनी ही बड़ी बिन, आपको उसका तुरंत आंसर पता चल जाएगा। मैं देखिएगा यहाँ पे आप उसको है ना, आपके एग्जाम में चाहे से उसको आरोही क्रम में दर्शाने के लिए बोल दें या अवरोही क्रम में, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। नो फिकर होके, टेंशन फ्री होके पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। माँ बाप का सपना तो पूरा करना ही है, तो भाई आपको किस चीज से वो है, देखो टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने से आपका क्या होगा, मस्तिष्क आपका खराब हो जाएगा, दिमाग आपका नहीं लगेगा पढ़ाई में। टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेनी है, ठीक है। आपका तो एक ही मन में एक ही चीज होनी चाहिए, सिर्फ माँ बाप का सपना, समझ गए तो चलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं छोटी फ्रैक्शन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो 18 बटे यहाँ पे मान लो जैसे कि 2 आ जाए, तो ये फ्रैक्शन है लेकिन ये कटने वाली है, ठीक है, ये कट जाएगी। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो इसका आंसर 9 आ गया है, ठीक है। और मान लो इसी तरह से अगर कोई दूसरी फ्रैक्शन होती 10 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आपके सामने आता है कि 18 बटा 2 बड़ा है या फिर 10 बटे 5 बड़ा है, तो आप बोलते कि सर जी 18 बटे 2 बड़ा है, क्योंकि इसका भाग लगने से 9 आ रहा है, इसका भाग लगने से 2 आ रहा है, तो ये वाली बिन बड़ी है। ये तो आप सीख गए, ये तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपके सामने इससे भी बड़ी आ जाए, ठीक है, इससे भी बड़ी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ जाए 31 बटे 37 आ जाए, 19 बटे 47 आ गया। एक तरफ तो आपका क्या है 31 बटे 37, और एक तरफ है 19 बटे 47 है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बड़ी बिन कौन सी है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई 31 के अंदर 37 का भाग लगा दिया जाए, ठीक है, 31 के अंदर 37 का भाग लगा। अब आपको देखो एक चीज एक और इसके अंदर याद रखना है, इसके अंदर आप ये मत देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सारी चीजें बताऊंगा आपको, इसे लंबी लंबी अभी आती है, आपके फ्रैक्शन भी आती है, इसमें आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार से भी आती है आपके। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले शुरुआत जो है बेसिक से करना है, छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखना स्टार्ट करोगे तो ही बड़ी चीज सीख पाओगे। अगर पहले से मैं बड़ी चीज सिखाऊंगा ना, तो आप भाई साहब आप सीख नहीं पाओगे, आप सोचोगे क्या क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से तीर गुणा कर देना, ठीक है। 31 का गुणा इसमें कर देना है, 37 का गुणा 19 में कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 31 का यानी कि जो 47 है उसका मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ, यानी कि 31 के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। 7 या 21 2 यहाँ पर आ गया, 4 3 12, 12 और 2 यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 4, 1, यहाँ पर कितना आ गया 1457, यानी कि इसका गुणा करने पर कितना आ गया 1457 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 19 है। यहाँ पर देखिएगा 9 7 63 होता है, तो यहाँ ठीक है 63 का 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 या 27, 27 और 6 यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर 7 लगा दो, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 की 0, 1 हासिल आ जाएगा। 3 3 6 1 7 आ जाएगा। कितना आ गया 3 7 और 10। यहाँ पर गलत थोड़ी हुआ रहा है भाई। ठीक है यहाँ पे आ गया आपका 31/37, इसका मल्टीप्लाई 19। ठीक है, एक तरफ हमारी तरफ यहाँ पे आ गया 703 आ गया। ठीक है, अब आप पता लगा सकते हो, देखो यानी कि इसका गुणा करने पर तो 1457 आ गया, और यहाँ पे 37 का गुणा 19 में करने पर 703 आ गया। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो आप बता सकते हो कि भाई 31/37 जो है वो आपका बड़ा है, और 19 जो 47 है वो आपका छोटा फ्रैक्शंस है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पता कर सकते हो। ठीक है भाई, अब चलिएगा हम सीखते हैं भाई। ये तो सीख लिया भाई, यहाँ पर चाहे से प्रॉपर दे रखा हो चाहे से इम्प्रॉपर दे रखा हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखते हैं प्रॉपर। ठीक है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, यानी नाम में क्या है उचित, यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश जो होता है छोटा होना चाहिए हर से। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर 30 है तो उसके बटे में यहाँ पे 40 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कभी इस प्रकार से अगर 40/30 हो गया, यानी कि आपका अंश बड़ा आ गया, हर छोटा है, तो इस प्रकार से ये आपके प्रॉपर भिन्न नहीं बनेगी। आपके प्रॉपर भिन्न तभी बनेगी, ये ऊपर वाला तो आपका अंश होता है और ये नीचे वाला आपका हर होता है। ठीक है, तो आपका हर बड़ा होना चाहिए है ना। तो अगर हर बड़ा होगा तो आपका वो कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। ये सीख गए, तो चलिएगा अपन इसको भी सीख लेते हैं अब छोटी बड़ी निकाल के। यहाँ पे मैं पहले इसके भिन्न लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसेगा यहाँ पे देखिएगा 12/15 है। ठीक है, यहाँ पे 63/गुणनतर है, और अगली है 41/45 है, और यहाँ पे है 95 और यहाँ पे 107 है। ठीक है, देखिएगा अब इसमें से आपको यह बताना है कि इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। भाई आप भाग लगा के तो नहीं पता कर सकते। भाई 12 के अंदर फिर 15 का भाग लगाओगे, 63 के अंदर गुणनतर का भाग लगाओगे, 41 के अंदर 45 का भाग लगाओगे, 95 के अंदर 107 का भाग लगाओगे। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अगर आप मान लो लगा भी लो, चलो मान लगा भी ले, लेकिन अपन कब तक भाग लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना, पहले मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन बता रहा हूँ, यानी उचित भिन्न बता रहा हूँ, है ना। अगर मान लो अब उचित भिन्न में क्या होता है, मैंने बता दिया कि उसका अंश छोटा होना चाहिए हर की तुलना में। अब आप सभी देख सकते हो हर जो है ना बड़ा है अंश से। यहाँ पे 95 तो यहाँ पे 107 है, यहाँ पर 41 है तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 63 तो यहाँ पे गुणनतर, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 15 है। अब आपको यह देखना है कि इसके इन दोनों में जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, इनमें क्या अंतर समान है क्या। अगर अंतर समान होगा तो उसकी क्या शर्त है, अगर अंतर समान नहीं है तो उसकी शर्त क्या है, उसको कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर 12 और 15 के अंदर देखें, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 12 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 63 और यहाँ पे गुणनतर आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस होगा भाई, अगर इसके अंदर 6 जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 41 और यहाँ पे इसके अंदर कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई,
अगर इसके अंदर 4 का डिफरेंस हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। 95 और 7 के अंदर कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई, 7 और 5 कितना होता है, 12, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस हो रहा है, यानी सभी में अलग अलग अंतर आ रहा है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने बन जाए तो आपको क्या करना है, 3, 6, 4, 12 का एलसीएम लेना है। अब आपको एलसीएम लेना तो सिखा रखा है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, आ जाएगा एलसीएम 12। अब क्या करना है कि इस 3 का भाग लगाओ, कितने, 3 का भाग लगाओ इस एलसीएम में, तो 3 चौक 12, 12 बार गया, उस 4 का गुणा ऊपर वाली, उस 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर दो, ठीक है। अगर 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन अंतर समान कर रहे हैं, अगर इनका अंतर समान होगा तो ही कर पाएंगे, तो ही हमारी ट्रिक काम करेगी, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, ठीक है। 4 3 12, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, और 12 एकम 12 एक बार गया, तो यहाँ पर 1 का गुणा कर दो, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर मैं एलसीएम को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो 4 का गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 आ गया, चलो ठीक है, इसको करने पर 48 आया है। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, 2 तिया 6 हो गया, 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है भाई। इसको करते हैं तो 3 एकम 3, 4 3 12 आ गया, ठीक है। और इसका एक गुणा करेंगे तो ये 95 आएगा, समझ गए। अब मुझे यहाँ पे ये चीज बताओ कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर आप देखोगे कि यहाँ पर तो बड़ा नंबर 126 है, और 126 किसका है, इसका है। तो भाई यही आपकी बड़ी बिन हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, बड़ी बिन आपकी यही हो जाएगी, 63 बटे गुणनफल। अगर आपसे ये बोले सबसे छोटी बिन कौन सी है, तो देख लीजिएगा ना नंबर कौन सा छोटा है, तो 48 है, तो 12 बटे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 15, 12 बटे 15 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी बिन हो जाएगा। अब आप इसे है ना, चाहे से आपको अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोले या फिर आरोही क्रम में जमाने के लिए बोले, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तो आप जमा सकते हो। देखिएगा सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, और इससे भी छोटी ये है। घटते हुए क्रम में तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, जमा सकते हो। कितना समय लगा, अगर मान लो आपको ये ट्रिक अगर पता नहीं रहती तो आप क्या करते, अब भाग लगाते बैठे रहते। अब भाग कितना लगाओगे भाई, आप देखो यहाँ पे अगर ये आ गया 95 आ गया, 95 में अगर 107 का भाग लगाओ, किसको 107 का फाड़ा आता है भाई, नहीं आता है। वो इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा भाई, क्या कर देगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा और अगले क्वेश्चन की ओर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा तो उसको भी स्किप कर देगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वो सारी चीजें कर लोगे, मेन काम है प्रैक्टिस। तो चलिएगा अपन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। ये तो आ गया समझ में भाई, चलो ठीक है भाई, आ गया तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के पास में भी भेज दो। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन में ले लेता हूँ। यहाँ पे है 31 बटे 36 है, और यहाँ पे 41 बटे 46 है, और अगला है यहाँ पे 81 बटे 86 है, और यहाँ पे आपके 32 बटे 37 है, ठीक है, इस प्रकार से है। अब चलिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, अब आप सबसे पहले अपन क्या करना होता है, पहले देखना होता है कि प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। तो अपन देखिए यहाँ पे, यहाँ पर तो भाई साहब ये प्रॉपर बिन है, क्योंकि देखिएगा सबका हर बड़ा है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो कितने का अंतर हो गया, यहाँ पे 5 का हो गया, ठीक है, 5 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर भी किसका डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सभी के अंदर 5-5 का डिफरेंस है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, तो आपको इसके अंदर अब ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि किसका अंश बड़ा है। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि 81 बड़ा है, तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगी, समझ गए। और सबसे छोटी भिन्न आपकी यहाँ पर ये वाली हो जाएगी, ठीक है, सबसे छोटी। तो इस प्रकार से आप पता कर लोगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, समझ गए ना।
तो चलिएगा अपन चलते हैं अब इम्प्रॉपर यानी कि फ्रैक्शन में। किस में चलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं अपन अनुचित भिन्न। नाम में क्या है? अनुचित है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पहले तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे गति से तो बटे में यहाँ पे बड़ा आता था, ठीक है। लेकिन अनुचित भिन्न की बात कर रहा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा भाई। यहाँ पर तो बड़ा तो ऊपर आएगा और नीचे छोटा आएगा। इसको अपन बोलेंगे यानी कि इन प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है। समझ गए? इसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन से 51/47 है और अगला है 37 यहाँ पे 33 है। 33 है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा अंतर देखते हैं सबसे पहले। तो अंतर देखने आप देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखिएगा इसके अंदर भी 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। दोनों में समान है। अब देखो इस 47 के अंदर अगर 4 जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा और 33 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 37 मिल जाएगा। अब यहाँ पे अंतर समान है। तो अब अपन दोस्तों इस बात को याद रखना, हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो जो बड़ा है वो क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि यही अनुचित भिन्न है। और जो छोटा है वो क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। बड़ी भिन्न होगी। समझ गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जो बड़ा है वो तो छोटी होगी और जो छोटा है वो बड़ी हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपका ये होगा, इस प्रकार से आपको ये चीजें होगी। तो आपको इस प्रकार से करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। घबराने से आपको होगा क्या, ठीक है। आपको तो प्रैक्टिस करना है। मैथ से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। अरे मैथ से तो मैं भी डरता था पहले। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मैथ का पीरियड आने से डरते थे। जब हमारे टीचर नहीं आते थे मैथ के तो हम बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि अब डर लगता था मैथ के क्वेश्चन निकालने में। लेकिन आज मैं खुद मैथ पढ़ाने लग गया हूं तो मुझे हलवा लगने लग गई मैथ। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं सेकंडों में निकाल लेता हूं, ठीक है। तो आज मुझे सबसे बेस्ट जो मेरे लिए सब्जेक्ट है वो मैथ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं मैथ की। मैं खूब प्रैक्टिस करता हूं, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करता हूं। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैथ सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। मैथ की सब्जेक्ट आप दीवाना हो जाएगा, कोई भी नहीं रोकेगा। आप मैथ सब्जेक्ट को आप छोड़ोगे नहीं फिर, ठीक है। लेकिन मैथ जो सब्जेक्ट है ना वो आपकी प्रैक्टिस मांगेगी सिर्फ। अगर जिस दिन आपने मैथ सब्जेक्ट की अगर प्रैक्टिस कर लिया तो याद रख लेना, मैथ के कोई सा भी क्वेश्चन है ना आप सेकंडों में चुटकियों में हल कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस है भाई साहब, प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा भाई अपन बड़ा ओ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 41 बटे यहाँ पे 39 हो गया, ठीक है। 39 बटे यहाँ पे 35 हो गया है। और यहाँ पे 81 बटे कितना हो गया? 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हो गया 37/81 हो गया। और यहाँ पे 83/71 हो गया। ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब देखिएगा सबसे पहले अपन इतनी बड़ी आ गई है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इनका अंतर देखना है। अब अंतर देखते हैं तो देखिएगा 40 और 41 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर देखते हैं तो देखिएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 6 का डिफरेंस आ रहा है। और इसके अंदर देखिएगा
इसके अंदर देखिएगा आप 9 और 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर 6 का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर 12 का डिफरेंस आ रहा है। अगर अगर इसके अंदर डिफरेंस सेम होता तो अपन सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन है इस वाली ये बड़ी हो जाती, लेकिन अब की बार इसके अंदर अलग अलग दे रखा है। क्या करेंगे, पहले इस 4 जो दे रखा है देखिएगा, यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पे 6 है, सॉरी 4 है और 2 4 और 6 और 12 है, इनका पहले अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा तो सबसे पहले 2 का भाग इसमें लगाएंगे, 6 बार गया, 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। ठीक है, अंतर समान करने के लिए। फिर 4 3 12 है तो इसका गुणा 3 में कर देंगे और इसका गुणा 6 दूनी 12 2 से कर देंगे और यहाँ पे गुणा 1 से कर देंगे। ठीक है, कर लीजिएगा। 6 एकम 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया है। और यहाँ पे 9 तिया 27, 27 के साथ 2 हासिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसका करते हैं 7 दूनी 14, 14 का 4 एक हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अपन कर लेते हैं तो यहाँ पर 83 हो जाएगा। अब मुझे ये एक बात बताओ कि सबसे छोटा संख्या कौन सी इनमें से, सबसे छोटी संख्या ये है। तो भाई साहब सबसे छोटी संख्या ये है तो बड़ी भिन्न ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी आपकी ये है, तो भाई साहब ये सबसे छोटी हो जाएगी। इसके अंदर उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना होता है। आप इसे अवरोही क्रम में भी दर्शा सकते हो, अवरोही क्रम में भी दर्शा सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भेज देना। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।